लोक जनशक्ति पार्टी में कभी लगता है कि चाचा ने भतीजे को पटक दिया और कभी लगता है कि भतीजे ने चाचा को पटक दिया, क्योंकि जब दोनों तरफ से बयान आता है तो समझ में अब तक यही आता है कि जब चिराग पासवान अपनी बात को रखते हैं तो लगता है कि असली लोजपा के हकदार वही हैं और वही नेतृत्व कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। मगर उसके बाद जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो मोदी सरकार कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं, जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लगता है कि यह पार्टी उनकी है। यह असमंजस बरकरार है और यह असमंजस यहाँ तक पहुँच गया है कि जो संस्थापक रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, दोनों अपनी दावेदारी उन्हीं पर करते हैं, चाहे वह पशुपति कुमार पारस हों या फिर चिराग पासवान हों। पशुपति कुमार पारस जिस प्रकार से चिराग पासवान के घर पर जब गए थे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, रामविलास पासवान के बरखी के कार्यक्रम पे चिराग पासवान के पास गए थे, तो ऐसा लगा था कि चाचा पशुपति कुमार पारस का मन पिघला है चिराग पासवान के प्रति। मगर उसके बाद जब वह अपने बयान देते हुए नजर आए तो यह समझ में आया कि जब वह 8 तारीख को पुण्यतिथि रामविलास पासवान की ही पहली पुण्यतिथि मना रहे होंगे, तो वह भी चिराग पासवान के लिए कई शब्द और कई बातें ऐसे कर दिए हैं कि उनका कहना है कि यह पार्टी हमारी है और असली पार्टी के दावेदार और पार्टी के नेतृत्वकर्ता हमारे पक्ष में हैं। संसद अपने सांसदों को जुड़ा करके, और चिराग पासवान यह एक बात है कि वह अकेले सांसद हैं जो 6 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के जीत कर आए थे उसमें, क्योंकि 5 सांसदों के धड़े ने चाचा पशुपति कुमार पारस को नेता चुना है। मगर अब चिराग पासवान के सामने आज एक समस्या यह भी आई कि जो पूर्व एमएलसी थे उनकी पार्टी में, 4 दिनों पहले तक वो पार्टी के अहम नेता में थे विनोद सिंह, जब वह यह कहते हुए नजर आए कि यह पार्टी 4-5 लोगों से घिरे हुए चिराग पासवान की यह पार्टी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये उनकी बातें हैं, उनकी जिन लोगों को पार्टी छोड़कर जानी होती है वह अपनी बातें करते हैं। मगर जो बातें आ रही है पशुपति कुमार पारस की तरफ से, कई नेता का कहना है कि वह एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और वो पत्रकारों के सामने भले ही असहज हो जाएं और चिराग पासवान पत्रकारों के सवालों के भले ही कितने भी जवाब दे दें, मगर वह यह बात का दिलासा नहीं दे सकते हैं कि असली पार्टी के हकदार वह हैं। क्योंकि चुनाव आयोग में जिस प्रकार से बातें हैं, कोर्ट में जाने के बाद बातें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि चुनाव आयोग किसको असली पार्टी का हकदार मानती है, क्योंकि चिराग पासवान का कहना था कि पार्टी के सिंबल हमारे पास है और पार्टी के जो भी जवाब आते हैं, जो पार्टी के जवाब देने के लिए बातें आती है वह हमारे पास आती है। मगर अभी बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभा का, उसके बाद जब वह कैंडिडेट उतारा जाएगा तो दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण होगा, चाहे वह चाचा पशुपति कुमार पारस हों या फिर भतीजा रामविलास पासवान के बेटे और चिराग पासवान हों, क्योंकि चिराग पासवान अपनी कैंडिडेट उतारने की बात कह चुके हैं। तो उस वक्त एक अग्नि परीक्षा होगी कि असली लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग किनको मान्यता देगी तभी वह लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चिराग पासवान की तरफ अगर सिंबल जाता है तो फिर चाचा पशुपति कुमार पारस को फिर नई पार्टी बनानी होगी। अगर चुनाव आयोग चाचा पशुपति कुमार पारस के पक्ष में अगर लोक जनशक्ति पार्टी की अगर दावेदारी फिक्स करती है तो फिर चिराग पासवान के सामने भी यह रास्ता खुला है कि वह नई पार्टी बना लें। एक बातें और आ रही है कि भविष्य का नेता कौन होगा, तो ये बातें साफ है कि भविष्य का नेता चिराग पासवान ही है, क्योंकि उनके हाव भाव और जिस प्रकार से वो आशीर्वाद यात्रा में गए तो लोगों का जुड़ाव और जो लोगों का ज़्यादा कैंडिडेट जो उतारे थे लगभग 125 से भी ज़्यादा सीटों पर, वह उनके पक्ष में नजर आए। चिराग पासवान का वैसे दावा है कि जो राष्ट्रीय कमेटी में थे वह ज़्यादा सदस्य हमारे पक्ष में हैं। सांसद के चले जाने से पार्टियां नहीं बनती है और पार्टियां नहीं टूटती है। मगर जब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा एलजेपी के नेता के तौर पर चुनाव किया गया तो चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनते हुए नजर आए। तो अब देखना यह है कि संसद का नेता माना गया है पशुपति कुमार पारस को, तो कहीं ना कहीं असली नुमाइंदे वह भी कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस भी दावेदारी कर रहे हैं, मगर ये तमाम बातें तय हो जाएगी जब तक चुनाव आयोग अपना फैसला न सुना दे। और लगातार जो नेताओं का जाने का क्रम है, चिराग पासवान से छूटकर कई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन यह कह चुके हैं कि यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है, मगर ये बातें भविष्य तय करेगी कि उनके अनुभव में कमी है
या वह 4 लोगों से घिरे हुए एक गिरोह का नेतृत्व कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी के पक्ष के गुट के हैं, वो और 4 नेता चिराग पासवान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये बातें देखना होगा कि आखिर कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर क्या है। ये बातें चंद सालों में तय हो जाएगी, मगर भविष्य के नेता के तौर पर चिराग पासवान अपनी एक दमदार मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जब से मंत्री बने हैं तो उनके पक्ष में भी ताकत है और कई पुराने नेता उनके पक्ष में हैं। 5 सांसदों का धड़ा पहले ही उनके पक्ष में है। तो बराबरी दोनों की एकदम टक्कर की लड़ाई है, मगर जब तक चुनाव आयोग यह न कह दे कि यह पार्टी असली किसकी है तो फिर जीत उधर होगी। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। ये बातें हम कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई बातें और चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस की सहमत का खेल जो लगातार 2.5-3 महीने से जो चल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और कई लोगों को असमंजस है कि असली पार्टी के नेतृत्वकर्ता कौन है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।